इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप क्लास 12 के अंदर हैं और आपको क्लास 12 में कॉमर्स ले रखी है और बिज़नेस स्टडीज़ या अकाउंट्स के लिए आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं, पीडीएफ डाउनलोड करने हैं, पढ़ने हैं नोट्स या फिर रिवीजन नोट्स चाहिए और मॉडल पेपर या इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो ये आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। इसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट बताऊँगा। उस वेबसाइट पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, धीरे धीरे डलती भी रहती हैं, नई अपडेट होती रहती हैं और आपको नए पैटर्न पर सारी चीज़ें मिलेंगी। जो भी नया पैटर्न होगा, जो भी नई बुक्स होंगी, उनके आधार पर आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो पूरी देखना, स्किप मत करना, क्योंकि इसमें आपको एक वेबसाइट के बारे में बताई जाएगा और पूरी डिटेल बताई जाएगी कि किस तरीके से देखना है, तो वीडियो स्किप ना करें। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है कॉमर्स फाइवर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ है कॉमर्स फाइवर, ये आप सर्च करेंगे। अब आपने जैसे ही सर्च किया तो आपके सामने रिज़ल्ट होंगे और इसमें जो पहला ऑप्शन है जिस पर लिखा हुआ है कॉमर्स फाइवर और एक बोल्ट का निशान बना हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो सबसे पहले होम पेज आया है। इस होम पेज पर यदि आप कॉमर्स की फील्ड से हैं तो ये जो वेबसाइट है कॉमर्स फाइवर, ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। यहाँ पर कॉमर्स की फील्ड से रिलेटेड जैसे कि शेयर मार्केट, बिजनेस न्यूज़, सारी चीज़ें। तो अभी हम पहले क्लास 12 या 11th के बारे में देखते हैं, कैसे हम इसके नोट्स डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ 3 डॉट्स बने हुए हैं, वीडियो एंड तक देखें। 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है बिजनेस। अब यहाँ पर क्या होगा, बिजनेस रिलेटेड चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें इस पर क्लिक नहीं करना है। हमें न्यूज़, यदि आपको बिज़नेस न्यूज़ चाहिए तो बिज़नेस न्यूज़, आईपीओ के बारे में आप पढ़ सकते हैं। और जो चौथा ऑप्शन आ रहा है ये आ रहा है बिज़नेस स्टडीज़, और पांचवा ऑप्शन है अकाउंट्स और छठा ऑप्शन है डिक्शनरी। तो सबसे पहले बिज़नेस स्टडीज़, इसके अंदर आपको बिज़नेस स्टडीज़ के नोट्स मिल जाएंगे। अभी क्लास 11 के डाले हुए हैं और क्लास 12 के भी आपको मिलेंगे, सारे नोट्स मिलेंगे। तो आपको इस पर ज़रूर क्लिक करना और देखना है यहाँ। फिर दूसरा है, फिर जो हमारा 5वें नंबर की है वो है अकाउंट्स पर आपको अकाउंट्स के नोट्स मिल जाएंगे, कई सारी चीज़ें, मॉडल पेपर, कई सारी चीज़ें डाल दी जाएंगी। अभी इसमें क्लास 11 का डाला गया है। फिर है डिक्शनरी, ये चीज़ आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जैसे कि यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में आए, तो कई सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको हिंदी मीडियम में समझ में नहीं आते होंगे, जो कॉमर्स में आते हैं, जो बिजनेस स्टडीज़ हो या अकाउंट्स हो, सभी में आते हैं। तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करेंगे। तो मैं पहले आपको डिक्शनरी के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको नोट्स के बारे में बताऊँगा। डिक्शनरी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिक्शनरी खुल जाएगी और डिक्शनरी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारे वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल वर्ड यानी वित्त, यानी कि वित्त क्या होता है इसकी पूरी डिटेल मिलेगी। वित्त सलाहकार क्या होता है, निवेश क्या होता है, गैर प्रकटीकरण समझौता क्या होता है, पिछड़े क्या होती है, मंडी क्या होता है, ब्रांड, उत्पाद, उद्योग, व्यापार, मूल्यह्रास, कई सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप, यदि आप कॉमर्स की फील्ड से आपको इस तरह के वर्ड्स की जानकारी नहीं है तो आप देख सकते हैं और नए नए वर्ड्स डलते रहते हैं। फिर हम मेन चीज़ पर आते हैं, हमें चाहिए अकाउंट्स या बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स। तो सबसे पहले हम बिजनेस स्टडीज़ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहले आपके पास आएगा उद्योग क्या है, या नई नई चीज़ जुड़ती जाएंगी। तो पहला आ रहा है उद्योग क्या है, ये आपके बिजनेस स्टडीज़ का शायद चैप्टर 1 या चैप्टर 2 का एक पार्ट है जिसको फुल डिटेल में बताया गया है, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो आप ये है। उसके बाद में दूसरा है बिजनेस स्टडीज़ नोट्स क्लास 11, इसमें जो नए पाठ्यक्रम है आपका उसके अनुसार नोट्स बनाए गए हैं और सारे नोट्स दिए गए हैं, मतलब क्लास 11 के पूरे नोट्स इसमें डाल दिए गए हैं। आप इस पर क्लिक करके इन नोट्स को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये खुल चुका है। खुलने के बाद में हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये आपको एक टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस चैप्टर पर चले जाएंगे। जैसे कि आ रहा है चैप्टर 1 नोट्स। चैप्टर 1 के अंदर हमने कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्क्राइब करी हैं, बताई हुई हैं कि कुछ मेन पॉइंट है उनको बता दिया गया है, क्योंकि चैप्टर 1 में कुछ थ्योरी टाइप का थोड़ा है और थोड़ा समझने वाली चीज़ें हैं। तो ये भी। और फिर बाद में हमने क्लास 11 के चैप्टर 2 के नोट्स, 4 के नोट्स, 6 के नोट्स, 8 के 9, मतलब जितने भी चैप्टर्स उनके धीरे धीरे सारे नोट्स हम डाल रहे हैं और डाल दिए हैं। और फिर आप जैसे मान लिया आपने क्लिक किया
क्लास 11 के चैप्टर 1 के नोट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। अब ये चैप्टर 1 के सारे नोट्स हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सारी चीज़ें हैं। और इसमें एक फ़ायदा और है, आपको इंग्लिश में हेडलाइन भी मिल जाती है, इंग्लिश में भी मिल जाती है और हिंदी में पूरा बताया गया है। जैसे कि रोज़गार को एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, तो ये जो वर्ड्स हैं उनका इंग्लिश मीनिंग भी मिल जाएगा, हिंदी मीनिंग भी मिल जाएगा और पूरी डिटेल भी मिल जाएगी। और कई सारे जितने भी चैप्टर हैं सारे ज़्यादातर के डाल दिए गए हैं जिन